अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जनाब आप सब लोगों के। आज हम आपको ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रंगीन नौरतन खिचड़ी बनाना सिखा रहे हैं। ऑयल के अंदर हमने डाला ज़ीरा, कलौंजी और प्याज। इतनी लाजवाब होती है। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई तो इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इतनी मज़ेदार इतनी लाजवाब होती है ना कि जिन लोगों को खिचड़ी से नफ़रत है ना उनको भी पसंद आ जाएगी, यकीन जानिए। मतलब आपका दिल ख़राब है, आपको बुखार हो रहा है, आपका मुंह का जायका ख़राब हो रहा है, आपका कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप ये खिचड़ी खाइए और अपने घर में भी बना के दीजिए बच्चों को। हमने अच्छे तरीके से लहसुन अदरक को भून लिया। इसमें हम डाल रहे हैं मटर और साथ में हम इसके अंदर डाल रहे हैं टमाटर। तो इतनी लाजवाब होती है कि आप इसको हमारी रेड चटनी की मैंने रेसिपी बताई है, रेड चटनी के साथ खाएं। मेरा झटपट अचार की रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है, आप उसके साथ खाएं। आप सादा दही के साथ खाएं, आप हरी चटनी के साथ खाएं, आप इसको रायते के साथ खाएं, सैलेड के साथ खाएं। मतलब इतनी मज़ेदार इतनी लाजवाब होती है, यकीन करें जो खिचड़ी का नाम सुन के ना मुंह बना लेते हैं ना उनको भी पसंद आएगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने गाजर डाली, टमाटर डाला और मटर डाले और अब मैं डाल रही हूँ पिसी हुई हल्दी, जो कि हमारे घर की हल्दी है। हमने इसको ड्राई कर लिया था फ्रेश हल्दी को, फिर उसको इसमें हल्दी डाली, पिसी हुई मिर्च डाली, गीली हल्दी थी उसको कट करके हमने ड्राई किया और फिर उसको डब्बे में हमने सेव कर लिया। नमक डाल दिया हमने, नमक आप हस्बे ज़ायका डालिए इसके अंदर। इतनी लाजवाब इतनी मज़ेदार ये खिचड़ी होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी फ्लेवरफुल होती है कि जो भी कोई मरीज़ होगा ना वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेकंड टाइम इसमें मैं डाल रही हूँ आलू और गाजर। पहले मैंने मटर लिए थे, टमाटर लिया था, इसमें फिर मैं डाल रही हूँ आलू और गाजर। ठीक है, साथ साथ इसमें मैं डाल रही हूँ हरी प्याज और हरा लहसुन। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी लाजवाब खिचड़ी होती है ना कि बस खिचड़ी के नाम से मोहब्बत हो जाएगी आपको, इतनी लाजवाब। तो जनाब ये हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खिचड़ी तैयार हो रही है। इतनी फ्लेवरफुल डायमंड खिचड़ी हमारी, यानी कि और इतनी खूबसूरत देखने में कि बस आपका दिल करे कि आप खाए चले जाएं इस खिचड़ी को। खिचड़ी का नाम तो ऐसे ही बदनाम कर दिया है लोगों ने। अच्छा, इसको हमने भून लिया अच्छे से। भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा चुन्ना मुन्ना सा पानी डाल रही हूँ मैं ना। पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि सारे वेजिटेबल्स के जो फ्लेवर हैं वो आ जाएं। फिर इसको हमने थोड़ा इसको थोड़ी देर के लिए ना, समझ लीजिए 3 से 4 मिनट के लिए ना हमने इसको ढक देना है। जब हम इसको ढक देंगे ना तो क्या होगा कि मटर भी हमारे गल जाएंगे और हमारी वेजिटेबल्स भी गल जाएंगी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं गलेंगी लेकिन हल्की हल्की सी क्रंची रहेंगी, मज़ेदार लगेंगी जब हम खाएंगे तो।